Hello students, welcome back to your geography class for lesson number 3, that is physiography and drainage. Students, we have already started with this lesson and we have completed the physiography of India, and even we have completed the 2 points of physiography of Brazil too, that is the highlands and the great escarpment. Today we will continue with the remaining 3 parts, 3 physiographical division of Brazil, that is the coastal region, the plains and the island groups. So let's begin with the first physiographic division of today's lecture, that is the coastal region. Students, if we are talking about the coast of Brazil, so the Brazil has a coastline of about 7,400 kilometer, and even we can divide this coastline into two, that is the northern and the eastern coast. The northern coast extends from Amapá province in the north to Rio de Grande do Norte in the east. This is what actually the expansion. See here on the top you can see left hand side. I had shown you this diagram. With the help of this diagram, from Amapá to Rio de Grande Norte in the east. This can be called as North Atlantic coast. इसे क्या कहते हैं? North Atlantic coast. And from there the eastern coast extend towards the south. फिर वहाँ से जो है पूरा क्या होता है, ईस्टर्न कोस्ट जो है वो एक्सटेंड होता है पूरा नीचे साउथ तक का. The northern coast is characterized by mouth of many rivers including the Amazon. Whenever we are talking about this North Atlantic coast, जो अमापा से लेकर रियो डी ग्रैंडे डी नॉर्टे तक का था, तो वहाँ पर की मेजर रिवर जो है, बहुत सारे रिवर्स है एक्चुअली, बट द मेजर रिवर ओवर देयर इज़ रिवर अमेजॉन. और उसके साथ एक बहुत सारा जो है वो रिवर का एक वेब बन जाता है वहाँ पर. एंड देयरफॉर दिस रीजन इज़ अ लो लाइन रीजन. इसीलिए वो रीजन कैसा है? लो लाइन. ऑन दिस कोस्ट लाई द मराजो आइलैंड. वहीं पर जहाँ पर आपको अमापा दिख रहा है, उसे थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आएंगे तो वहाँ पर क्या है? मराजो आइलैंड है. मराजो एंड साओ मार्कोस बे. मराजो इज़ अ लार्ज कोस्टल आइलैंड लोकेटेड बिटवीन द माउथ ऑफ रिवर अमेजॉन एंड रिवर टोकैंटिन्स. मराजो आइलैंड जो है वो दो रिवर्स के बीच में है एक्चुअली. इट इज़ एक्चुअली फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम द रिवर अमेजॉन, जहाँ पर से रिवर अमेजॉन का फ्लो है. यानी जहाँ पर आपको नॉर्थ कोस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो नॉर्थ का एंड जहाँ है ना, वहाँ से क्या होता है? रिवर अमेजॉन का फ्लो स्टार्ट होता है एक्चुअली. सो रिवर अमेजॉन जो है वहाँ से लेकर रिवर टोकैंटिन्स तक जो है वो क्या है? मराजो आइलैंड का बीच का जो है आपको एक वो लोकेशन नज़र आएगा. ओके. द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स. ईस्टर्न कोस्ट आप अगर ऊपर की साइड में आपको राइट हैंड साइड में जो नज़र आ रहा है डायग्राम, दैट इज़ व्हाट शोइंग द ईस्टर्न कोस्ट. और यहाँ पर भी आप देखिए बहुत सारी रिवर्स आपको नज़र आ रही होगी. द ओनली मेजर रिवर विच मीट्स द अटलांटिक ओशन हियर इज़ साओ फ्रांसिस्को. ये क्या है? यहाँ की मेजर रिवर है ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट. द रिवर ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, साओ फ्रांसिस्को. And the Brazilian coast is characterized by a large number of beaches and sand dunes. यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो है बीचेस है, sand dunes है. And Brazilian coast is protected in some of the areas of the coral reefs and atoll islands. बहुत सारे हमको coral reefs और atoll islands भी मिलेंगे. coral reefs क्या होते हैं? एक फिजियोग्राफिक डिवीजन होता है. रीफ एक्चुअली क्या होता है? द रेस्ड पोर्शन ऑफ द वाटर बॉडी. वाटर बॉडी जो होता है उससे जो थोड़ा सा रेस्ट पोर्शन होता है वो क्या होता है? रीफ कहलाता है. तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कोरल रीफ्स और एटॉल आइलैंड्स मिलेंगे. एटॉल आइलैंड आई एक्सप्लेन यू अर्लियर व्हेन वी आर लर्निंग अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया. अंडमान निकोबार एट द टाइम लक्षद्वीप. तो मैंने आपको बताया था एटॉल आइलैंड्स आर द टाइप ऑफ आइलैंड्स विच आर जस्ट लाइक द रिंग फॉर्म. जैसे रिंग होती है ना, मिडल में भी वाटर बॉडी होती है, साइड में भी वाटर बॉडी होती है, और बस दोनों साइड की वाटर बॉडी के बीच में जो है एक लैंड पोर्शन होता है रिंग जैसा, तो उसे क्या कहते हैं? एटॉल कहते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी कैन फाइंड द एटॉल आइलैंड्स ओवर देयर. हियर स्टूडेंट्स, यू आर गिवन विद अ कॉलम ऑफ डू यू नो दैट
Praia do Cassino or Cassino Beach is the southernmost beach of the Brazilian coast on the South Atlantic Ocean. Praia do Cassino या जिसे हम क्या कहते हैं कैसिनो बीच भी कहते हैं, ये साउथ एटलांटिक ओशन का ब्राज़ीलियन कोस्ट का जो है वो साउदर्न मोस्ट पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट बीच है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट सैंडी बीच इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा सैंडी बीच, सैंड पता है ना, रेत वाला. सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट सैंडी बीच ऑफ द वर्ल्ड. कहाँ पर है ये? ऑन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील. It is a continuous beach extending from more than 200 km. The length of this bridge is given that it is approximately 200 km long, and that's why it is the largest sandy beach of the world. Students, see, these are the corals. आपको पढ़ा था ना आपने. Coral is a hard skeleton left behind by marine polyps. What is reef? Reef is a raised area on the ocean floor that made a rock, sand or coral. And what is a lagoon? Lagoon is a shallow body of water separated by the barrier island or reef. Atoll is a ring-shaped reef, island or the chain of island formed of the coral and surrounds a part or whole lagoons. So we can find some of the lagoons over also there in this coastal area, and even the coral reefs here in Brazilian coast. Okay, now the next important physiographic division of Brazil is the plains. See students, Brazilian plains is classified into two, towards the north and towards the southwest. Towards the north we are having the Brazilian plain, which is commonly known as Amazon basin. नॉर्थ की तरफ जो है वो कौन सा है? अमेजॉन बेसिन. वी कैन आइडेंटिफाई दैट एज जहाँ से पूरा रिवर अमेजॉन का फ्लो है उसके नियर, उसके जो सराउंडिंग पार्ट है पूरा वो क्या है? दैट इज़ अमेजॉन बेसिन. एंड टुवर्ड साउथ वेस्ट यानी कि हमने जो नीचे का देखा था कोस्टल एरिया, उसके नियर बाय जो है वो वी कैन सी दैट पराना एंड पैराग्वे सोर्स रीजन. जो आप ग्रीन में नज़र आ रहा है वो अमेजॉन है, और जो आपको नीचे ब्राउनिश पार्ट में थोड़ा दिख रहा है, ब्राउनिश के नीचे ग्रीन टाइप दिख रहा है, इट इज़ वो पराना एंड पैराग्वे सोर्स रीजन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. द प्लेन इन ब्राज़ील आर कन्फाइंड इनटू टू एरियाज, नेमली अमेजॉन बेसिन एंड पराना पैराग्वे सोर्स रीजन्स. Amazon plains lying between the two highlands from the largest plain land of Brazil. Amazon plain lying in the northern part of Brazil. See, ऊपर का जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन में, it is what? Amazon basin. The Amazon basin is quite wide in the west. वेस्ट में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है ये. The length is 1300 किलोमीटर. कितना है इसकी? अगर हम विड्थ देखते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर एंड इट नैरोज ईस्टवर्ड. अगर हम ईस्टवर्ड जाएंगे तो ये क्या होता है? थोड़ा सा नैरो हो जाता है. इट विड्थ इज़ मिनिमम वेयर द ग्याना हाईलैंड एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड कम क्लोजर. ग्याना हाईलैंड एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड, देखिए नीचे वाले डायग्राम में आपको नजर आएगा, दोनों का लोकेशन बताया है. तो इसका जो विड्थ थोड़ी सी कम हो जाती है. कहाँ पर? ग्याना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बीच का जो पोर्शन है वहाँ पर उसकी विड्थ रिड्यूस्ड हो जाती है. इट गेट रिड्यूस टू ओनली 240 किलोमीटर. वेस्ट टू ईस्ट कितनी है? 1300 किलोमीटर. और ग्याना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बीच में सिर्फ कितनी बाकी रह जाती है? 240 किलोमीटर. As the river approaches the Atlantic Ocean, the width of the plain increases. Atlantic Ocean की तरफ जो है वो जाते हुए क्या होता है, रिवर्स जहाँ पर रीच करती है अटलांटिक ओशन की तरफ, तो वहाँ पर क्या होता है, विड्थ जो है थोड़ी सी हमको इंक्रीज मिलती है प्लेन की. These are mostly forested areas and largely inaccessible due to the frequent flooding and dense undergrowth. Most of the Amazon plains are covered by tropical rainforest. ये जो एरिया है ये कैसा है? बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, एकदम बहुत ज़्यादा जो है डेंस फॉरेस्ट टाइप एरिया है. इवन ये एरिया जो है वो बहुत इनएक्सेसिबल है एज ड्यू टू द फ्रीक्वेंट फ्लडिंग. यहाँ पर बार बार जो है फ्लड्स आते रहते हैं एंड दैट्स वाई दिस एरिया इज़ इनएक्सेसिबल. एंड मोस्ट ऑफ द अमेजॉन प्लेन्स आर कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. कौन से हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया हमको यहाँ पर नजर आएंगे. सी द अदर प्लेन इन ब्राज़ील आर लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट पार्ट. साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है ब्राज़ील का वहाँ पर है.
or the part of the highland, they form the source of the region of Paraguay and Parana rivers. ये क्या करते हैं, पैराग्वे और पराना रिवर्स जो है उनका सोर्स फॉर्म करते हैं. Mostly you can see that the source of the region of the Paraguay towards the south, while the source region of the Parana slopes towards the southwest. पैराग्वे का स्लोप किस साइड है, साउथ की तरफ है, और पराना का किस साइड है, पराना रिवर का टुवर्ड्स दी साउथ वेस्ट. पेंटेनाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड. पेंटेनाल जो है वो सबसे बड़ा वेटलैंड है पूरे वर्ल्ड का. इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड एरिया. इट इज़ अ रीजन ऑफ द स्वैम्प एंड मार्शेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न Mato Grosso do Sul in Brazil and it extends into the Argentina too. देखिए नीचे वाला जो डायग्राम है उसमें मैंने आपको शो किया है. Mato Grosso do Sul ये जो है वो क्या है, बहुत ही मार्शी लैंड एरिया जो है नॉर्थ वेस्टर्न साइड जो स्वैम्पी और मार्शी लैंड एरिया होता है ना, बहुत दलदल जैसा फॉर्म हो जाता है. सो ये ऐसा पार्ट है जो ब्राज़ील का है, और यही जो पूरा पार्ट है ये क्या होता गया है, अर्जेंटीना तक का पूरा कंटिन्यू एक्सपांड होता चला गया है. Okay, so it was all about these plains. Now the next part is islands. Even the Brazilian island is classified into two. Beside the mainland we are having the islands also, and they are classified into two, that is coastal island and marine island. Most of the coastal island have formed due to the deposition. डिपोजिशन समझ में आता है, रिवर्स वगैरह जो बहते हैं या जो सी में जो वेव्स उठती है, तो वेव्स अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आती है. सो बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन दीज टाइप ऑफ आइलैंड्स केम इनटू बीइंग, एंड दे आर मोर देन 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन लैंड इन द अटलांटिक ओशन. अगर अटलांटिक ओशन में हम देखेंगे तो ब्राज़ील की जो मेन लैंड है उससे कितना अवे है, वो कितना दूर है, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर क्या है ये आइलैंड्स जो है वो सिचुएटेड है. These islands are mostly rocky and they are the top of the submerged mountain. If you will see, so mostly कैसे rocky mountains यानी rocks वगैरह जो होते हैं ना, बड़े बड़े rocks के part जो होते हैं उसकी वजह से ये island जो form हुए हैं, वो भी submerged mountain. Submerged mountain that means वो mountains जो sea में या water bodies जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, पूरे अंदर जो है वो अंदर रहते हैं. हमको पता है ना कि जो ओशन या सी होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, ओशन फ्लोर होता है. और जैसे फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो अर्थ के सरफेस पर होता है, वैसा ही सी बेड में भी होता है, सी के इंटीरियर में भी होता है. तो वो जो सी के इंटीरियर में जो पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, तो उसमें अंदर सबमर्ज क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं. तो कुछ माउंटेन जो होते हैं इतनी हाइट के होते हैं कि वो जो सी लेवल होता है उससे भी क्या होते हैं, वो ऊपर की तरफ नज़र आते हैं. एंड एज दे जस्ट केम आउट, वो बाहर की तरफ जो है वो नज़र आते हैं. तो इस वजह से वो क्या होते हैं, आइलैंड जैसे नज़र आता है. एक्चुअली दैट इज़ व्हाट पीक ऑफ द माउंटेन, वो क्या होती है, माउंटेन की पीक्स होती है. बट एक्चुअली दे आर द पीक्स ऑफ द माउंटेन. लेकिन अगर हम वो पूरे वाटर बॉडी में हम देखेंगे तो हमको कैसे नज़र आएंगे, वो आइलैंड टाइप नज़र आएंगे. सो दीज टाइप ऑफ द सबमर्ज माउंटेन्स आर फाउंड हियर विच जस्ट get converted, we can say that, which are known as islands. And the island near the coast of the South Atlantic Ocean are the coral island and they are called atolls. इवन यहाँ पे भी कुछ आइलैंड्स हमको ऐसे नज़र आएंगे जो एटॉल्स होते हैं. देखिए नीचे आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा. एटॉल मैंने बताया था ना, जो रिंग टाइप फॉर्म हो जाता है, सब तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है. एंड इवन मिडल में भी उसकी कुछ पार्ट क्या होता है, वाटर बॉडी होती है. ओके, सो हियर स्टूडेंट्स वी कंप्लीटेड विद दिस island also. That means today we just completed with the physiographic division of Brazil also, that is the highlands, the great escarpment, the coastal region, the plains and the island groups. In the coming lecture we will start with the new and the most important part of this lesson, that is the drainage. physiography complete हो गया. अब next lecture में हम drainage start करेंगे. Okay students, thank you.